स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, भिन्न फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। और इसको देखेंगे कि यह किस टाइप का सवाल इसमें आता है और यह क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे और देखते हैं कि यह क्या है भिन्न। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिया जाए और उनको जिस संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसे भिन्न कहते हैं। बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बनता ही लगाने में जानने में भी बड़ा उत्सुकता रहती है इसको। कि दिया है कि जब कोई राशि है या कोई वस्तु है, उस वस्तु को बराबर भागों में बांट दिया जाए और उस बराबर भागों में से कुछ भाग अगर हम ले लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कुछ बराबर भागों में से जो एक कुछ भाग अगर हम ले लेते हैं, उस भाग को संख्या के रूप में अगर हम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो उस दर्शाने की जो संख्या के माध्यम से दर्शाते हैं उसको संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उदाहरण दिया है कि यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न की एक और चीज होती है बच्चे, कोई भी संख्या अपने आप में एक भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, क्योंकि उसका बटा हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ पे चीजों को हम जानते हैं, डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, देखते हैं कि क्या है भिन्न। एक चित्र के माध्यम से हम इसको हल करते हैं। जैसे हमने एक चीज लिया, चित्र बनाते हैं चित्र के माध्यम से कि एक मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास एक वस्तु है बच्चे। उस वस्तु का हमने दो बराबर भाग कर लिया, उस वस्तु का हमने दो बराबर भाग कर लिया। ठीक, एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग ये हो गया बच्चा। अब कह रहे हैं कि इन दोनों भागों में से एक भाग अगर हम लेते हैं तो इसको किस रूप में हम दिखा सकते हैं? सबसे बड़ी चीज यही है। हमने बताया परिभाषा में कि भिन्न क्या है? किसी राशि या किसी वस्तु का दो बराबर भाग का उसका बराबर भाग कर दिया जाए और उस बराबर भाग में से कुछ भाग अगर हम ले लेते हैं और उसे संख्या के रूप में दर्शाते हैं तो उसको भिन्न कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे दो भाग हमने कर दिया, किसी कोई वस्तु है मान लेते हैं। ठीक, ये कोई वस्तु है मान लिया हमने, या कोई राशि है। ठीक, और उसका हमने दो भाग कर लिया और एक भाग अगर हम ले रहे हैं वस्तु में से जो बराबर भाग किया है, तो एक भाग हमारा ऊपर हो गया, हम ले लिए। और कितने में से ले रहे हैं? दो भाग में से ले रहे हैं, तो दो हमारा नीचे हो जाएगा। दो भाग में से एक भाग हमने ले लिया। ठीक, और यही चीज हमारी क्या कहलाती है बच्चे? भिन्न कहलाती है। जो संख्या हम लिखें 1/2, वह क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। इस भिन्न में बच्चे क्या है? एक क्या है? आपका अंश है। एक क्या है? अंश। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, और ये इसको हर कहते हैं। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे। इसको कहते हैं बच्चे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारी भिन्न क्या बन के आई? अंश बटे हर। अगर कोई भिन्न होगी तो उसमें क्या दो चीज होगी? एक अंश होगा और नीचे हर होगा, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। ये हमारा भिन्न बन के आती है बच्चे। एक और तरीके से इसको देखते हैं, मान लेते हैं एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने दो पार्ट किया, अब हम चार पार्ट करके देखते हैं कि चार पार्ट में क्या कंडीशन बनती है, कैसे वो भिन्न बनता है। ठीक, मान लेते हैं कि इस वस्तु का हमने चार पार्ट कर दिया, बराबर चार पार्ट कर दिया हमने। इन चार बराबर पार्टों में से हमको तीन पार्ट ले लेना है बच्चे। कितना ले लेना है? तीन पार्ट हमको ले लेना है। तीन पार्ट हमने ले लिए। चार बराबर भाग हैं, तो जो बराबर भाग, जो जितना बराबर भाग होगा उसको बच्चे हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, हर में लिखेंगे।
तो हमारे पास टोटल कितना बराबर भाग है, 4 बराबर भाग कर दिया हमने किसी वस्तु का। उसमें से हमने 3 भाग ले लिया, तो जो भाग हम लेते हैं उसको अंश में लिखते हैं। यानी 4 हिस्से में से हमने क्या किया, 3 हिस्सा ले लिया, और इसको जो हम दर्शाते हैं जिस संख्या के माध्यम से, उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यहां पे चीज है, तो भिन्न क्या बन गई कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं उसको। और जहां पे q क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, मतलब q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि 0 अगर नीचे रहेगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, अंश में अगर 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव मान दे देगा, अनंत मान देता है। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 0 अपने आप उसको ले लेता है, सोख लेता है, पूरा कंप्लीट खत्म कर देता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे q का मान कभी किसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर है हमारी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1/2 है, 3 है, ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके, ये भिन्न है। भिन्न क्या होती है, भिन्न कई प्रकार की होती हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की हैं। ठीक, सबसे पहले आता है बच्चे एक आपका साधारण भिन्न, जिसको कहते हैं साधारण भिन्न कहा जाए, साधारण भिन्न कहते हैं, मान लेते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है, ठीक, अंश एवं हर का, अंश एवं हर का या किसी भिन्न का सरलतम रूप अगर हो, मतलब उसका अंश एवं हर अभाज्य हो, परस्पर अभाज्य हो, एक दूसरे से अभाज्य हो, तो वह क्या भिन्न कहलाती है, सरल भिन्न कहलाती है, साधारण भिन्न कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि 4/8 है, ठीक, तो 4/8 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी जो 1/2 हमें प्राप्त होता है बच्चे, यह क्या है, परस्पर एक दूसरे से अभाज्य है। तो ये जो वैल्यू आती है हमारी क्या कहलाती है, यह साधारण भिन्न कहलाती है। ठीक, या सरल भिन्न कहलाती है, इसको साधारण भिन्न। ठीक, मतलब इससे नीचे इसको नहीं तोड़ सकते हम, इसको हम नीचे नहीं तोड़ सकते। ठीक, जैसे 3/5 हुआ, 5/7 हुआ, 8/9 हुआ, ये क्या है, परस्पर एक दूसरे से अभाज्य हैं। देखो 3 और 5 के बीच में अगर देखा जाए तो एक आपस में कट नहीं सकती, 5 और 7 में देखा जाए तो ये आपस में नहीं कट सकती, 9, 8 और 9 में देखा जाए तो ये आपस में नहीं कट सकती। यानी जिन संख्याओं को अगर हम देख रहे हैं, ये जो संख्याएं बनी हुई हैं वो परस्पर आपस में अभाज्य हैं, और ये क्या कहलाती हैं, ये साधारण भिन्न कहलाती हैं, मतलब भिन्न का सरलतम रूप है, इससे अधिक उसको सरल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चे आता है, जानकारी के लिए जान लीजिए कि इसके अलावा आता है आपको सम भिन्न कहते हैं। एक भिन्न आती है आपकी सम भिन्न आती है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उचित भिन्न। सम भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चे, आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी कंडीशन क्या है, इसके भी कुछ मानक हैं। इसकी कंडीशन ये है कि अंश जो होता है वह हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। जो सम भिन्न हो या उचित भिन्न जिसको कहते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि अंश जो होता है वह हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी जिस उस भिन्न की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से हमेशा कम होनी चाहिए। 1 से हमेशा कम रहेगी जिस भिन्न की वैल्यू, वह क्या भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी, या सम भिन्न कहलाती है। जैसे भिन्न देखते हैं 3/5, 4/5, 6/7, 8/9, 11/13, डाट 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 अनंत तक वह जाती है, कितना भी बना लीजिए। ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए अंश जो है
अंश क्या है बच्चे? अंश आपका हर से छोटा है। अंश क्या है? यहां पे अंश जो होगा वो हर कंडीशन में क्या होगा? छोटा होगा हर से। ये आपकी आती है सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। ये जैसे जानने की चीजें हैं। जैसे भिन्न पढ़ाने से पहले भिन्न में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे उसका भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का घटाना आता है, भिन्न का गुणा आता है, भाग आता है, प्लस भिन्न में डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, आरोही अवरोही का सवाल भी आता है। ठीक, छोटा बड़ा भिन्न पूछता है, उसमें कई सारे सवाल बनते हैं। दशमलव को में बदलना, भिन्न को भिन्न से दशमलव में बदलना, दशमलव से भिन्न में बदलना, ये कई सारी चीजें जिसको हम आपको बताएंगे। फिलहाल जैसे भिन्न क्या होता है, भिन्न को जानना सबसे बड़ी चीज है कि कौन सी, जैसे हम आपके सामने दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि इसमें उचित भिन्न छांटिए, तो आपको जानना चाहिए, या सम भिन्न छांटिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सम भिन्न, उचित भिन्न या विषम भिन्न या मिश्र भिन्न क्या होती है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, या किसको कहते हैं ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहां से हम आपको बता रहे हैं कि सम भिन्न क्या होती है, कि जिसका अंश हर से छोटा हो उसे को क्या कहते हैं हम? उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा बच्चे आता है आपका, दूसरा आता है आपका विषम भिन्न। क्या आता है? विषम भिन्न आता है। विषम भिन्न, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित मतलब उचित नहीं है, ये अनुचित भिन्न कहते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी भी कुछ कंडीशन है बच्चे। भिन्न हमारी क्या है? अंश एवं हर है, अंश बटा हर है, यही ना होती है, अंश बटा हर है। अंश को बच्चे ऊपर न्यूमरेटर से हम डिनोट करते हैं, हर को हम डी से, डिनोमिनेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चे, कि अंश जो होता है, जो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो होता है वह हर से क्या होता है? बड़ा होता है। अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा। जैसे 5/4 हमने लिख दिया, ठीक, 6/7 लिख दिया, 8/7 लिख दिया, 11/10 लिख दिया, 12/9 लिख दिया, या 7 लिख दिया, डॉट 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 अनंत तक चली जाती है। ठीक, ये क्या है? यह अनुचित भिन्न। देखिए इसमें अंश क्या है? अंश क्या है? हर से बड़ा है बच्चे, अंश हर से बड़ा है। ये अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला हर है। तो इसमें क्या होता है? अंश जो होता है वह हर से बड़ा होता है। ठीक, और यहां पे एक और चीज आती है बच्चे, कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी जो नंबर्स हैं, उसमें यहाँ पे क्या आएंगे? वो सारे नंबर्स क्या आते हैं आपके? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, अनुचित भिन्न में आते हैं। कोई भी नंबर ले लिया जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे 5 हमने ले लिया तो 5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका बटा क्या है? 1 है बच्चे। ठीक, 6 है, क्या है? 6 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे इसका बटा 1 है। तो कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उसका बटा 1 होता ही है। ठीक, मान सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो उतनी बार ही चला जाता है। तो यहां से हमको चीजें मिलकर चली आई कि विषम भिन्न किसको कहते हैं। विषम भिन्न में बच्चे ये है कि अंश जो होता है वो हर से हमेशा बड़ा होता है। एक और कंडीशन है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हमने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, या जो उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न में उसकी वैल्यू, जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, वह 1 से छोटी होती है। क्या होती है? 1 से छोटी होगी। यानी उसमें क्या होगा? जो भी वैल्यू आएगी हमारी
एक से छोटी रहेगी। जैसे हमने क्या बताया, 3/5 क्या है हमारा, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है या उचित भिन्न है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 5 से 3 कम है, 3 जो है वह 5 से कम है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, भाग देने पे दशमलव में आ जाएगी, एक बार भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या, यह 1 से छोटी है, ठीक, 1 से छोटी है, ठीक ना। इसकी वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, जैसे फिर आता है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले इसको जानने की जरूरत है कि भिन्न होता क्या है बच्चे, फिर उसके बाद तो भिन्न से संबंधित सवाल तो लगेंगे ही। पहले ये जानना जरूरी है कि भिन्न होता क्या है, इसलिए हमने एक छोटी सी वीडियो इस पे बना दे रहे हैं, देख लेते हैं कि जैसे भिन्न दिया है, तो भिन्न, मिक्स भिन्न में क्या कंडीशन दिया हुआ है, मिक्स भिन्न की कंडीशन ये होती है कि जब पूर्णांक के साथ किसी भिन्न को हम रखते हैं, पूर्ण अंक के साथ हम क्या करेंगे, भिन्न को रखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मिक्स भिन्न कहलाती है, या मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है, यानी मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे मान लेते हैं पूर्णांश हमारा 2 है, पूर्ण है, पूर्ण अंक है कि नहीं हमारा 2, इसके साथ अगर हम कोई भिन्न रखते हैं, मान लो 1/2 रख दिए, तो यह क्या कहलाएगी, इसकी यह वैल्यू क्या कहलाती है, यह कहलाती है मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न कहलाती है। मूलतः भिन्न 3 ही प्रकार की होती है बच्चे, उसके बाद दशमलव भिन्न भी आती है, व्युत्क्रम भिन्न भी आती है, फिर उसके बाद रिकरिंग फ्रैक्शन भी आता है, जिसको आवर्त दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे इसमें क्या है कि यह 2 सही 1/2 वह क्या है, मिश्र भिन्न कहलाती है। यहाँ पे 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 धन 1/2, जो यह वैल्यू क्या है इसकी, ये होती है। हमने क्या बताया, 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं, तो 2 धन 1/2 मतलब एक पूर्ण अंक में, यह पूर्ण अंक है ना भाई, यह पूर्ण अंक है, इसमें भाई हमने कोई भाग नहीं किया है 2 में, 2 तो भाई पूर्ण है अपने आप में, लेकिन इसमें क्या है, एक भाग हमने अलग किया है, यहाँ पे क्या है 1/2 है, और ये क्या है, जो ये भाग है या पार्ट जिसको कहते हैं, जब पूर्ण में एक पार्ट जुड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, यानी मिश्र भिन्न कहलाता है। और एक और खासियत मिश्र भिन्न की होती है बच्चे, कोई भी मिश्र भिन्न अपने आप में क्या होती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी मिश्र भिन्न अपने आप में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, जब हम लगाते हैं गणित में, तो 2 दूनी 4, 4 1 5/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, अंश हर से बड़ा है, और हमने पिछले कुछ समय पहले बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि अंश जिसका हर से बड़ा हो वो भिन्न क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अपने आप में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक, अनुचित भिन्न होता है। यहां से चीजें हो गई, इसके अन्य और भी उदाहरण जैसे देख लेते हैं, जैसे 3 सही 1/2, ठीक, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 धन 1/2 हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 3 धन 1/2, 4 धन 5/7, या इसको यहाँ ये लिखते हैं हम लोग 4 सही 5/7, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है आपका, ये सब मिश्र भिन्न के उदाहरण है बच्चे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आता है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न, क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। इसको जान लेने की जरूरत है कि कभी कभी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछता है व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। चूंकि मैं इसलिए इन सारी चीजों को थोड़ा सा गहराई से बता रहा हूं बच्चे, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, तो भविष्य में जब भी सवाल लगाते हैं तो उनको कठिनाई होने लगती है इन सारी चीजों को जानने की। सबसे बड़ी चीज होती है बेस जानना। बेस जान लेंगे तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आते हैं, बहुत शॉर्ट मेथड इस तरह से हैं कि क्वेश्चंस को आसान बनाया जा सकता है हल करने के लिए। तो पहले इन सारी चीजों को हमको जानना है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछ दिया कि भाई 3/5 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो आपको अगर पता नहीं रहेगा व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है तो फिर आप क्या बताएंगे। आगे मान लीजिए हम आपसे कह दें 5/3 को मिश्र भिन्न बनाइए, तो साधारण मिश्र भिन्न कैसे बनेगी अगर आपके पास 5/3 का पता ही नहीं है कि मिश्र भिन्न होती क्या है, कैसे पता चलेगा। तो अब यहां से चीजें क्या है कि हम धीरे धीरे सारी चीजों को जान लें। जब हमारे पास सारा मटेरियल हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर क्या करेगा, हम स्पीड में सारी चीजों को लगा लेंगे। ठीक, तो जैसे यहां पे होता है व्युत्क्रम भिन्न, जैसे यहां पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई संख्या 3/5 दी हुई है, ये आपका अंश है बच्चे, और नीचे वाला क्या है, हर है कि नहीं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि किसी भी भिन्न का अगर व्युत्क्रम भिन्न पूछा जाता है तो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। क्या होता है, संख्याएं आपस में परस्पर बदल जाती हैं। तो ये 3/5 है, यहां पे अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो बच्चे क्या आ जाएगा, 5/3। ये हमारी क्या हो गई, व्युत्क्रम भिन्न हो गई। क्या हो गई, व्युत्क्रम भिन्न। अगर इसका भिन्न पूछा जाए, व्युत्क्रम भिन्न क्या है 3/5 का, तो वो क्या हो जाएगा, अंश को हर में बदल दीजिए, हर को अंश में बदल दीजिए, वो चीजें क्या आएंगी, परस्पर बदल देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। जैसे और भी संख्या देख लेते हैं, मान लेते हैं संख्या 4/5 है, तो इसका अगर हमको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो बच्चे क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। 7/8 है, इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो बच्चे क्या आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। ठीक, डॉट डॉट बहुत सारे इसके उदाहरण बन सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अंश एवं हर परस्पर आपस में बदल जाते हैं, ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। किसी भिन्न का अगर व्युत्क्रम पूछा जाता है तो उसका क्या होता है, अंश हर में आपस में परस्पर बदल जाते हैं, वो भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से बच्चे चीजें क्लियर होके हमारे पास चली आई। इसके अलावा भी बच्चे भिन्न में आता है आपका, दशमलव में आता है, दशमलव फ्रैक्शन आता है, डेसिमल फ्रैक्शन आता है। उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं होती है कि जैसे मान लेते हैं दशमलव फ्रैक्शन का मतलब है कि मान लेते हैं कोई संख्या 7 दी हुई है और उसको 10 उसका बटे उसमें हर जो होता है वह बटा 10 हो, या 10 की घात कोई संख्या हो। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या मान लेते हैं 7/10 के पावर 10 का स्क्वायर हो। ठीक, मान लेते हैं तीसरी संख्या 7/10 का क्यूब हो, डॉट 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 डॉट, कोई भी और संख्या 7 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो इस चीज को 10 जो दिया हुआ है, 10 या 10 की घात जो दिया हुआ है, उसको दशमलव में बदलने की जो पद्धति होती है वह क्या कहलाती है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पे बच्चे हमने बताया था कि अगर कोई संख्या ऊपर दी हुई, अंश दिया हुआ है, कोई संख्या है अंश में, तो अगर उसमें हम 10 से भाग देते हैं या 100 से भाग देते हैं या 1000 से भाग देते हैं, तो जितना शून्य रहता है उतने स्थान पे क्या करते हैं, हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 शून्य दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7। एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है कि नहीं, और दशमलव हमेशा क्या करेंगे, राइट साइड से गिनेंगे, दाहिने साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। जितना भी अंक दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे जितना शून्य रहेगा, जितना शून्य रहेगा उतने अंक पे यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 7/100 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 2 शून्य दिया हुआ है,
तो 2 अंक कैसे बनेगा? भाई यहाँ पे तो 7 है, भाई यहाँ पे ऊपर 7 है, भाई यहाँ पे शून्य तो दिया नहीं हुआ है। तो इसको 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले एक शून्य लगा देंगे, इसके पहले एक शून्य लगा देंगे, तो यह इसका वैल्यू हो जाएगी। 2 अंक पे लग गया इसका दशमलव। अगर यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है, जैसे 3 शून्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 का बटे 10 का क्यूब दिया हुआ है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है बच्चे? 1000 हो जाता है। और इसको हम क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव तो लग ही जाएगा, क्योंकि 7 में 1000 से भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव हम 7 लिख देते हैं। लेकिन अब इसके समस्या हमारे पास एक, भाई दशमलव के आगे कई संख्या तो है नहीं, हमारे एक ही संख्या हमारे पास है, 7 ही है। तो उसको कैसे हम 3 अंक पे दशमलव बनाएंगे? तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 शून्य हमने बढ़ा दिया, वहां पे हम क्या करेंगे, 2 शून्य और बढ़ा देंगे, तो हमारे पास 3 संख्या मिल गई, 1 2 3, और 3 शून्य है बच्चे, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 अंक पे दशमलव लग गया। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें इसी तरह दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम क्या हमारा मिलता है यहाँ पे, डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है बच्चे, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं इसको, हालांकि ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है, हाँ क्वेश्चन पूछता है कि दशमलव का दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। तो बच्चे यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन को मतलब ये होता है कि जब कोई संख्या दी हुई है, उसमें 10 या 10 की घात से हम उसमें भाग देते हैं, तो जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को दशमलव में लिखने की जो पद्धति होती है, उसको क्या कहते हैं, दशमलव फ्रैक्शन कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे ये चीजें हो गई, ठीक। इस तरह से हुआ, तमाम उदाहरण इसके बनते हैं। एक होता है आपका आवर्त दशमलव बच्चे, रिकरिंग फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन या आवर्त दशमलव। रिकरिंग फ्रैक्शन या आवर्त यहाँ पे लिख सकते हैं रिकरिंग डेसिमल, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग फ्रैक्शन या आवर्त दशमलव, ठीक। दशमलव का आशय खुद होता है बच्चे कि वो क्या है, अपने आप में फ्रैक्शन है, वो संख्या भिन्न है। तो यहाँ पे क्या होती है कि अगर कोई अंक दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है, उसका अगर हम उस किसी संख्या से भाग देते हैं, और परिणाम हमें क्या होता है, कोई अंक परिणामी के रूप में लगातार सतत रूप में मिलता रहता है, निरंतर मिलता रहता है, तो उस भिन्न को हम क्या कहेंगे, आवर्त दशमलव कहेंगे, या आवर्त फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, अगर कोई संख्या दी हुई है 1/3 दी हुई है, 1/3 में अगर हम एक में 3 से भाग देंगे, तो परिणामी हमें क्या मिलेगा, 0.33333 डॉट 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 हमेशा चला जाएगा। यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, 0.333। ये जो नंबर हमको परिणामी मिलता है बच्चे, यह क्या कहलाता है, आवर्त, क्योंकि इसका लगातार हमको दोहराव मिलता जा रहा है, और ये क्या कहलाता है, आवर्त दशमलव कहलाता है, जब भी कोई नंबर हमको मिले, ठीक। तो इसकी कंडीशन बच्चे ये बनती है। ये सारी चीजें तो हमारी भिन्न से संबंधित चीजें हैं, जानकारी की चीजें थी बच्चे की, जो हमारा मूलभूत जानकारी है कि भिन्न होता क्या है और भिन्न में क्या क्या चीजें हैं। और इनको जानने के बाद अब उसके बाद हमारा सवाल बनता है कि भिन्न में किस टाइप के सवाल आते हैं। भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, और तीसरी चीज़ ये है कि छोटा बड़ा भिन्न पूछता है, उनको क्रम में रखने के लिए पूछता है, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, कई सारी चीज़ें आती हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, कई सारे सवाल उस पर लगाएंगे, जिससे और भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और ये क्या होगा, परीक्षा के लिए हमारे बड़ा महत्वपूर्ण होगा और बहुत उपयोगी होगा। फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना एक क्वेश्चन लेकर फ्रैक्शन के। तब तक के लिए धन्यवाद।